बिना भेदभाव, बिना किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, भाई कुछ भी हो। और आज हो गया हमारे साथ सुबह सुबह पोपट। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो भाई सुबह हो चुकी है मॉर्निंग। ये देखिए कितनी अच्छी सी सुबह हो रही है। जल्दी से पढ़ते हैं अपनी नमाज पढ़ने के बाद मिलते हैं। अब नमाज तो हमने अपनी पढ़ ली है, पढ़ते हैं अपना कुरान। और भाई जिक्की की मतलब लैला हमारी मस्ती कर रही है, और लैला ने ही मुझे आज नमाज के लिए उठाया। अलार्म से भी पहले मेरी लैला ने मुझे उठा दिया माशाल्लाह से। और अब भैया मैं अपना नमाज कुरान पढ़ के हो चुकी हूँ फारिग। लैला कर रही है मस्ती, तो थोड़ी सी हमने सोचा लैला को भी दिखा देते हैं, क्योंकि भाई लैला का बहुत बड़ा हाथ आज। पता वरना सुबह की नमाज मेरी अलार्म से उठती हूँ मैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी सी हो रही है कि आज लैला के उठाने से उठ गई मैं। ये मेरी चरपाई पर आके और ऐसी म्याऊं म्याऊं कर रही। मैं कह रही पता नहीं से क्या वो हो रहा है। मैंने जो गेट खोला तो देखो तो भैया बाहर दिन निकल रहा है। मैंने कहा भाई सफाई भी करवा देती है, सफाई भी करवा देती है। और भैया सबसे बड़ी बात देखो, यही तो कहते हैं कि भाई मतलब ये नबी को भी पसंद थी बिल्ली, है ना। मुझे बहुत इस बात की खुशी हो रही है कि आज लैला ने उठाया मुझे नमाज के लिए। और माशाल्लाह से भाई मेरी लैला देखो कैसी मस्ती कर रही है सुबह ही सुबह। सुबह जल्दी उठ जाती है ये, और दिन में ऐसी रहेगी सोपती सोपती सी, लेकिन सुबह की मॉर्निंग इसकी इतनी प्यारी हो रही है। और सब सोए पड़े हैं, बस मेरी लैला और मैं जाग रहे हैं। तो माशाल्लाह से देखो कितने अच्छे से खेल रही है। मैंने कहा भाई अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बना ली है। और ये देखो अभी शांत नहीं हुई है। कभी आप सोचो धोखा दे देंगे। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हज़ारा। बहुत देर हो गई लैला की मस्ती देखते हुए। किचन में आके भैया मैंने रात की जो सब्ज़ी थी उसमें खदका लगा दिया। इधर अपनी चाय बना रही हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं एफ्रेस पीती हूँ। आज मैं दिखाती हूँ अपनी एफ्रेस। ये देखिए 1 चम्मच एफ्रेस लीजिए, फिर इसमें ये गर्म पानी खुद जो खोला रहे हैं हम ये डाल देंगे ऊपर से। इतनी बड़ी चम्मच और बस इतनी काफ़ी है यार, असली चीज़ तो थोड़ी सी बहुत होती है। तो ये देखो, और आवाज़ मैं बाद में डाल रही हूँ इसीलिए मन्नू की भी आवाज़ आ रही है, वरना जिस टाइम मैं एफ्रेस बना रही थी उस टाइम मन्नू सो रही थी घोड़े बेच के। कम बोलो, रात को पढ़ाई लेट तक करते हैं तो भाई ये सो रहे थे और मैंने इन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करा। तो चलो अपनी एफ्रेस पी ली हमने। अब बना लेते हैं रोटी जल्दी जल्दी। और भाई मेरा फ़ैन भी बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि अब जैसे हाँ मतलब मेरे घर का पंखा बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि जैसे गर्मियों में तो चलता ही रहता है, लेकिन अब थोड़ा मौसम सही है तो जैसे मैंने रोका तो भाई बहुत धूल मिट्टी हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आपको इस व्लॉग में थोड़ी सी क्लिप आगे की मिली होंगी, क्योंकि भाई व्लॉग मैंने सुबह से बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जैसे सुबह जब उठी थी जब से ही बनाना, बस ये है मेरे से सुबह सुबह बोला नहीं जाता तो इसलिए आवाज़ बाद में डाली है मैंने। और भाई अब हम ऊपर जैसा कि आपको देख रहे हो आपके भी छत पे हैं हम, क्योंकि मन्नू की आज छुट्टी है। तो भाई मन्नू अपना नीचे का संभाल ले, कि मैंने बाकी काम कर दिया। आपने देखा होगा भी लोग, मैं खाना वाना सब बना चुकी हूँ मैं, बस अब बच रहा नीचे का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो नाश्ते के वो मन्नू धो लेगी कर लेगी इतना, वरना फिर वो बोर ना हो जाएगी निखालिस पढ़ाई करेगी तो तो इसलिए वो अपना काम करके फ्रेश होकर फिर अपना पढ़ाई कर लेगी और मैं करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से हवा बहुत अच्छी चल रही है। दिख रहा है कुछ मेरे पीछे हिलता हुआ नहीं, लेकिन चलो मैं दिखा दूँगी अभी। तो भाई हवा बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह से। तो मैंने अपनी मशीन बाहर निकाल ली और मैं सीऊँगी सूट, क्योंकि जैसा आपको पता कटिंग हुई भी है लेकिन सूट सीने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि काम में ही दोपहर हो जाती है, फिर ऊपर गर्मी हो जाती है। आज मैंने मशीन अपनी बाहर निकाल ली, मैंने कहा ताज़ी ताज़ी हवा लेंगी और भैया सूट की सिलाई करूँगी। ये देखिए ये रहा मेरा पिटारा, तो ये वाला सिलूँगी मैं। ये मन्नू का सूट है, पहले मन्नू का ही सिलती हूँ। और भाई ये रहे बाकी के, और हवा दिखाऊँ ये देखो माशाल्लाह से। भाई दूर से शायद ना दिख रही उतनी, वैसे पेड़ हाँ हिल रहा है, काफ़ी तेज़ चल रही है, मतलब इतनी तेज़ तो इसमें दिख भी नहीं रही है। ये नहीं देखो काफ़ी तेज़ चल रही है। ये देखो थोड़े से कपड़े से सूख रहे हैं, इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही है। ये देखो मुझे तो आवाज़ भी आ रही है, मतलब शीशम के हिलने की, पता चल रहा होगा आपको तो। ठीक है हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ तक, और अगर नहीं करवाएगा तो आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइस सुबह मैं उठ चुका हूँ, और सुबह उठ तक साथ अम्मी ने एक काम सौंप दिया है कि भाई सिलेंडर लिया बाहर से, क्योंकि ना तो गाइस अब एक्स्ट्रा सिलेंडर बच रहा है, कि हाँ भी बच रहा है, और प्लस अब सर्दी भी आने वाली है तो गीजर के लिए भी चाहिएगा। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह भी क्या है 9 बज रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ सिलेंडर 9:30 बजे नहीं है, तो अब मैं सिलेंडर लेने जा रहा हूँ।
अंकल मोहम्मद साकिर के नाम से सिलेंडर आया हुआ होगा। किताब दिखाओ पहले। सो गाइस मैं सिलेंडर वाले के यहाँ से आ चुका हूँ और आज हो गया हमारे साथ सुबह सुबह पोपट। मतलब गाइस मैंने 3 तो चक्कर काट लिए। पहले तो सिलेंडर की गाड़ी लेट आई आज, फिर मैं वहाँ चला गया। जब आ गई फ़ोन करके पूछ लिया मैंने, नंबर ले लिया था। अम्मी थोड़ी देर मशीन बंद कर लो वरना फिर आवाज़ होएगी। तो हमारे साथ पोपट क्या हुआ भाई, क्या पापा की KYC होगी गाइस। जैसे कि अब सब चीज़ों में KYC हो रही है, तो पापा की KYC होएगी, वो भी नहीं हुई है। तो जब तक KYC नहीं होगी जब तक सिलेंडर नहीं मिलने का गाइस। ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया, चक्कर काटने पड़ गए। अब भाई पहले KYC होगी जब जाएंगे। और अम्मी कर रही है हमारी सिलाई। हाँ भाई कुछ बोलना है? नहीं, स्कूल को तैयार हो जाओ, बस ये बोलना है। और गाइस मौसम देखो कितना बढ़िया है, जैसे बादल होते हैं ना फिल्मों में, वैसे बादल होते हैं। वजह से मैंने अपनी मशीन भी बाहर निकाल ली। हाँ और हवा भी चल रही है, देखो आपको पता भी चल रहा है। चलो तो गाइस अब स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, मिलते हैं स्कूल। आई कब मिलेगा जब तुमसे? चलो स्कूल रेडी होने के बाद मिलता हूँ गाइस। अगर मिला तो नहीं तो शाम को मिलेगा, वरना शाम को मिलेगा। जल्दी तैयार हो जाए जीशान, क्योंकि टाइम बहुत हो गए थे सिलेंडर की वजह से। डेली का एक ही डायलॉग, जल्दी तैयार हो जाए जीशान, टाइम बहुत हो गया है। फिर भी उसी टाइम निकलेगा। फिर भी मैं उसी टाइम निकलता हूँ और मैं लेट नहीं होता गाइस, क्योंकि ये पहले सही टाइम से निकल जाओ ना तुम। हाँ और प्लस गाइस अब तो मुझे ये भी टेंशन नहीं है। पहले मैं जल्दी निकलता था, क्या मुझे क्या नाम है आगे बैठना ये वो। अब तो मैं टेंशन नहीं है, मेरे सर्टी ने मेरी सीट ही फिक्स कर देगा, तो उसी सीट पे बैठोगे पहली वाली पे ही। तो अब मैं लेट जाऊँ या जल्दी जाऊँ, मुझे वो सीट मिलनी है। सो गाइस ऊपर की मेरी साफ़ सफाई भी हो गई है, ये देख सकते हैं। चरपाई मैंने बीचों बीच कर दी क्योंकि पोछा लगाया था तो इधर उधर करी थी, तो मैंने वहीं छोड़ दिए। तो भाई ऊपर की हमारी साफ़ सफाई भी हो गई है। चलो भाई पंखा कर देते हैं बंद, क्योंकि अब इसका अब चलते हैं हम नीचे। और इधर देखिए धूप मेरी मशीन से इतनी दूर है, लेकिन भैया फिर भी तपिश हो रही है। हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन अब तपिश हो रही है। अब छोड़ो। और वैसे भी हमारा सूट हो चुका है फाइनल। ये देखिए मन्नू का ये कमीज है और ये भैया ट्राउजर है इसका, ये ट्राउजर और ये कमीज, ठीक है ना। तो अब भाई चलते हैं इन्हें लेके और फिर देखेंगे, अगर शाम में टाइम मिल गया तो एक सूट शाम में सी लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना देर से धूप आएगी और फिर मतलब जल्दी चली जाएगी। तो चलो देखते हैं। सो गाइस आज हमारी मन्नू ने दोपहर में देखो अपने लिए एक काम और बढ़ा लिया है। मतलब तू घर का काम कराई, यूँ कम रह गया तुझे। नहीं ये तो है मन्नू कर रही है पैरों की, मतलब मेहंदी के हाथ सफा है ना। हाँ। पैरों के डिजाइन पे भी हाथ साफ कर रही है। हाथों पे तो माशाल्लाह अच्छी लगाई लेती है। तो मन्नू ने मेरे पे सबसे पहले रिप्लाई कराया है। रिप्लाई नहीं अप्लाई। अरे भैया मेरी इंग्लिश कैसे ठीक होएगी यू। अरे ये देखो कमल के गुलाब लोटस मैं मेहंदी देखने में रह गई। आज मेरी इंग्लिश ठीक करने वाली है, टक गई भाई लोटस कमल है यू कमल। अब मुझे याद आ गया। तो भाई बताना मेरी बेटी ने कैसी लगाई है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मन्नू ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब यहाँ का डिजाइन मतलब वो हो गया हो बारीक और यहाँ का फैल गया हो? नहीं ऐसी है। वो यहाँ का ही सूखा रह गया। अच्छा अब सूख वो गया ना, गीला हो गया। हाँ अभी छुट भी रही है ना। सो गया। चलो भाई अब रचने के बाद देखते हैं कैसी रचती है ना। अब मन्नू ने मुझे घेर के बिठा दिया है। सो गाइस आज हमने खाने में बनाई है शाम के कढ़ी पकौड़ी। तो गाइस माशाल्लाह से ही देखिए कैसी अच्छी लग रही है। और रेसिपी मैंने यूँ नहीं दी क्योंकि कढ़ी सबको आती है करीब करीब नॉर्मली सी। और टाइम बताऊँ गाइस कितना हो रहा है देखो। सो गाइस का टाइम देखिए 5:20 हो रहे हैं। अब आप सोचोगे मैंने इतनी जल्दी सब्जी क्यों बनाई, तो वो मैं बताऊंगी अभी बाद में आप। और यहाँ पे देखिए हमारी पढ़ंतु बेटी वो काम कर रही है और दूसरी बेटी सोई पड़ी है, क्योंकि जैसे वो दोपहर में आराम करती है अभी उठी नहीं है ना। तो भाई ये देखिए अक्की जोर से रोज डेली कहना पड़ा है, मान जा सुधर जा तू। तो भाई अब चलते हैं वहाँ जिसकी वजह से मैंने इतनी जल्दी शाम का खाना बनाया। तो गाइस ये है वो काम जिसकी वजह से आज हमने अपनी सब्जी इतनी जल्दी बना ली है। एक सूट मैंने सुबह में सी लिया था, एक सोच रही हूँ मैं अब शाम में सी लूँगी, क्योंकि कढ़ी बनाई है। कढ़ी के साथ मन्नू चावल आराम से बना देगी और अब मेरा कोई काम नहीं है शाम तक, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक सूट और सी देती हूँ। अभी वैसे भी काफ़ी दिन है देखो है ना।
उससे पहले पढ़ेंगे हम अपनी असर की नमाज़, क्योंकि भाई असर की नमाज़ का टाइम हो चुका है। तो अब हम आपसे मिलते हैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और आज जोहर की भी कज़ा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हुआ 12:30 बजे तक तो मतलब टाइम देखती रही मैं। उसके बाद मन्नू लग गई मेरे पैरों पे मेहंदी लगाने, तो मेरी आज जोहर की नमाज़ निकल गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कज़ा पढ़ लेंगे आज। तो गाइस रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 8:15 और भाई माशाल्लाह से मेरा सूट हो चुका है कंप्लीट। मतलब मेरा नहीं, मैंने सिया है, पर अक्की का सूट हुआ है कंप्लीट। सुबह जो सिला था वो मन्नू का था, एक नाश्ते में सी दिया, एक डिनर में सी दिया। और मैं बैठी थी 5:45 बजे करीब, क्योंकि 5:30 बजे तो मैं अपनी नमाज के लिए खड़ी हुई थी। 5:35 हो रहे थे बल्कि। भाई फिर मैसेज जाया लगवा जी फिर। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो भाई जीशान ने बोला था, मैंने थोड़ी बोला था। तो गाइस मतलब 5:30 पे 5:35 पे तो मैंने असर की नमाज पे खड़ी हुई थी। तो 10-5 मिनट जो भी लगे होंगे, 5:45 बजे बैठी हूँ यानी कि मैं। फिर उसके बाद बीच में लाइट भगी, लेकिन लाइट ऐसे टाइम भगी, लाइट आती भी रहती तो भी हटना पड़ता, क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था। तो भाई 5-10 मिनट मेरे वो भी निकाल दो। और माशाल्लाह से 8:15 अब बज रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको, है ना। और भैया ये हम पहला वक्त संगवाते हैं, क्योंकि मन्नू के पापा भी आ गए हैं। और इस वाले फ़ोन में दिखाते हैं टाइम, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ऊपर घड़ी नहीं है। ये देखो है ना, 8:21 हो रहे हैं, क्योंकि 8:19 पे मैं उठी थी। फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था। अब ये फैलावा संगवाते हैं और चलते हैं नीचे। और ये रहा सूट अक्की का, जो सूट सिला है हमने, ये रहा कमीज और ये रहा ट्राउज़र। ठीक है, तो चलो भाई, चलो गाइस यहाँ से कर दिए साफ़ सफाई। अब पता भी नहीं चल रहा कि भाई सूट सिला है। और पता है मैंने क्यों मतलब आज 2 सूट सिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि भाई मशीन अंदर रहती है हमारी, मैंने बाहर निकाली थी आज। अब मैंने सोची, क्योंकि जैसे कि पता है भाई बस मशीन है तो भारी भी होती है। अब मैंने कहा सुबह बाहर निकाली है, अभी से अंदर करूँगी। और कल मन्नू की छुट्टी है नहीं, कल मन्नू का पेपर है, आज मन्नू की छुट्टी थी, तो मुझे थोड़ी हेल्प होगी काम में। तो भाई मैंने सोची जब मशीन निकाली, अब रात में से अंदर करनी पड़ेगी। मैंने कहा जब निकाली है तो थोड़ा सही से इस्तेमाल करूं, इसलिए मैंने आज 2 सूट सी लिए। मैंने कहा आज सब्ज़ी जल्दी बना दूंगी, और सब्ज़ी भी ऐसी बनाई मैंने जिसके साथ चावल आराम से चलेंगे। तो देखा मेरा दिमाग। तो गाइस व्लॉग की एंडिंग करने का टाइम आ गया है, लेकिन कुछ अजीब तरह से आज बैठी हुई हूँ मैं। उसकी वजह ये है गाइस, क्योंकि मतलब अच्छा अब सही आ रहा है। तो गाइस उसकी वजह ये है, क्योंकि देखो पूरे दिन काम भी करा है, जितना मतलब अपना मतलब मेरा नीचे ऊपर दोनों मंजिल का कर लिया था मैंने बच्चों को उठने से पहले, क्योंकि इनकी छुट्टी थी और रात देर तक ये याद व्याद करते थे, इसलिए बस बीच की मंजिल का मन्नू ने काम करा था। तो दोनों मंजिल का काम करा है, प्लस 2 सूट सिए। तो भाई मेरी कमर में हो चुका है बहुत ज़्यादा दर्द, तो इसलिए मेरे से नहीं बैठा जा रहा। मैंने कहा व्लॉग की एंडिंग करनी जरूरी है, क्योंकि दूसरा व्लॉगर जो है आज वो सोया पड़ा है, ये देख सकते हो आप। भाई दिख गया जीशान, देखिए नहीं दिखा तो भाई जीशान सोया पड़ा है। तो भाई अब हम दोनों में से एक को तो एंडिंग करनी पड़ेगी। जल्दी से की कमेंट पढ़ दे फटाफट, पढ़ो। लगा आपका व्लॉग माशाअल्लाह। नेहा गुप्ता वेरी वेरी गुड। नेहा गुप्ता एक ही बार नाम पढ़े पागल। नेहा गुप्ता जी हम इस बात से सहमत हैं। ठीक है। नगमा खान माशाअल्लाह आपका कमरा बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी अम्मी ने चारपाई बेड के बराबर में बिछा रखी है, तो उससे और भी अच्छा लग रहा है आपका कमरा। बहुत रौनक सी आ रही है आपके कमरे में माशाल्लाह। थैंक यू थैंक हम यू। कुछ नहीं जानते भाई जीशान, आपने तो कहा था मैसेज ब्लॉग में अब नहीं आएगा, फिर क्यों आया? सही कह रही हो तुम, लेकिन इस टाइम जीशान सो रहा है। जीशान ना ये कमेंट पढ़ पाया, क्योंकि स्कूल से आते के साथ ये सो गया है ना। तो भाई हम अपनी देखो भाई गेम तो खेलना, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पर आप ऐसा सवाल मत करना। ABCD वाले सही सही सवाल करना, हमको तो मंजूर है आपका सवाल। ओके। जीशान करेले आपने मेरे हाथ के खा लिए तो खाओगे, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए हम। लगते हैं पहले बुरे लगते थे, काश अगर आप कल ये बात बोलते तो आज मैं आपको स्कूल में करेले की सब्जी भेज देती अनस के हाथ। आपने ये बात आज बोली है, अब तो खत्म हो गया।
हाँ वैसे भी करेले की सब्जी वैसी हो जाती है ना, भुजक जाती है। तो चलो कोई बात नहीं। कमेंट खत्म हो। हाँ कोई बात नहीं, कभी अनस करेले लाएगा तो ये चक्के जरूर देखेगा, इसे वरना पसंद ही नहीं है। लेकिन यह है कि क्या पता तुम्हारे हाथ के अच्छे लगे। कहना जिस दिन वो करेले लेकर आए। चलो भाई ठीक है, अब मेरे व्लॉग बहुत लॉन्ग हो गया, जल्दी से एंडिंग कर देते हैं। बाय बाय। तो मतलब वो सही आ रहा मेरा मुंह देखियो, क्योंकि मुझे बैठने का तो अंदाजा, लेकिन आज मैं लेट के एंडिंग कर रही हूँ। तो जीशान सो चुका है, लेकिन मैं आपकी ये बात पूछा दूंगी और या फिर वो सुबह कमेंट पढ़ लेगा। आज व्लॉग की एंडिंग भी मैं करूंगी और एडिटिंग वगैरह करेगी मन्नू, क्योंकि मैं सोते हुए को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे सोते हुए इंसान को डिस्टर्ब करना बहुत अजीब लगता है। तो गाइस अब जीशान का एक वो खेल चालू हुआ था आपके साथ, जिसकी आप दोनों ने मंजूरी भी दे दी है। और तो बहुत लोगों के कम कमेंट आए हैं, लेकिन आप दोनों ने तो भाई कोई बात नहीं, जो भी है सब उनका ही वेलकम है। तो भाई मैं सवाल कर लेती हूँ जीशान, मुझे नहीं पता था सच में ये क्या सवाल करता क्या नहीं, लेकिन मेरे माइंड में आया तो चलो मैं ही कर लेती हूँ। आपको ये बताना है, हमारा सवाल ये है कि हमारी फैमिली से आपको सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है। आज का सवाल ये है, ठीक है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और देखो बिना भेदभाव, बिना किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, भाई कुछ भी हो, सवाल सच्चा, मेरा मतलब जैसे जवाब सच्चा है ना, बिना किसी की रोक टोक के, ऐसे ही आपका जवाब होना चाहिए बिना रोक टोक के, ठीक है ना भाई मन्नू। हमारी फैमिली में आप लोगों को सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मैं भी कमेंट करके कहूंगी लैला। और हाँ लैला भी है भाई उसमें, फैमिली में हमारी में है ना भाई। तो ठीक है चलो, बस अब इसी के साथ हंसते हंसाते व्लॉग की एंडिंग करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।